हेलो द स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोइन पठान एक बार लास्ट बार या सेकंड लास्ट बार आप लोगों के सामने। और अब हम लोग क्या देखने वाले, एक छोटा सा सेशन मैं चाहता था आप लोगों के साथ रखना। क्यों रखना चाहता था ये सेशन? क्योंकि किस तरीके से हम आंसर लिखने वाले पेपर में वो अपन देखने वाले है ना। इसमें मैंने कुछ लिखा नहीं है, बस आप लोगों को ये बताना है कि एग्जाम टाइम पीरियड में क्या क्या करना है। सबसे पहली चीज़, अभी जाकर सो जाना आराम से, ठीक है। जागना मत, रात भर जागोगे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी जैसे ही मेरा सेशन खत्म हो जाता है ये वाला, जाकर आराम कर लेना, सो जाना, मज़े करना, ठीक है। मज़े करने का मतलब गड़बड़ नहीं करनी है अपने को। मज़े करने का मतलब है कि टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। जितना पढ़ लिया आपने, ठीक है। अगर कुछ रिवीजन वगैरह बाकी है तो रिवीजन कर लो आधे घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर। अगर किसी की बिल्कुल ही प्रिपरेशन नहीं है तो तुम लोग तो पढ़ लो भैया, ठीक है। तुम लोग क्या करो, मैराथन वगैरह देख लो, कुछ ना कुछ देख लो, ठीक है। अगर प्रिपरेशन हो गई है, अगर आप लोग मेरे साथ 29 फरवरी से लगे हुए थे और अभी तक लगे हुए थे तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली पेपर में। आप लोग बहुत अच्छे से पेपर करके आने वाले हो, ठीक है। रही बात कि कल पेपर में क्या करना है सर, सबसे पहली चीज़ जो मैं आप लोगों को बेसिक चीज़ बताने वाला हूँ वो ये है कि सबसे पहली और सबसे बेसिक चीज़ ये बताने वाला हूँ कि अपने को ज़्यादा बड़ा हो गया क्या नहीं करना है, पेपर छोड़ के नहीं आना है, पेपर लेफ्ट नहीं करना है। सर मतलब मान लो कि तुम्हारे बुरे से बुरे नंबर आ गए, मान लो तुम्हारे 30 मार्क्स आ गए, 30 मार्क्स, तुम्हें आता ही नहीं था पेपर, है ना। एक कंडीशन ले रहा हूँ कि मान लो 30 मार्क्स आ गए, तुम्हें कुछ नहीं आता था, ठीक है। मान लो ऐसा होगा नहीं, आएगा तुम्हारे 70 के ऊपर ही, और मैक्सिमम बच्चों के 80 में से 80 आने वाले, ठीक है। लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि एक आध बच्चा है जिसके 30 नंबर आ गए और एग्जामिनर को इसको पास करना है। पास होता है 33 मार्क्स पे, ठीक है। तो एग्जामिनर कैसे पास करेगा तुम्हें? एग्जामिनर पास तब कर पाएगा ना जब तुम लिख के आओगे। अगर तुम छोड़ के आओगे तो पास कैसे कर देगा, ठीक है। अगर मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन आता है आप लोगों के सामने, कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसका आंसर तुम्हें नहीं आता, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन आ गया, मान लो पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए किसके बारे में, इमरजेंसी के बारे में, और इमरजेंसी के बारे में तुम्हें कुछ नहीं आता, मान लो इमरजेंसी के बारे में कुछ आता ही नहीं है। पेपर में कितने नंबर का है ये वाला क्वेश्चन, मान लो 4 नंबर का या 6 नंबर का क्वेश्चन है और तुम्हें कुछ नहीं आता, तो इसको छोड़ के नहीं आना है, अपने को लिखना है। सर क्या लिखे? इमरजेंसी के आसपास का जो कुछ भी पता है सब लिख दो, सब, राइट एवरीथिंग, ठीक है। इमरजेंसी के आसपास का जो कुछ भी पता है सब कुछ लिख दो उसमें। समझ में आएगी नहीं? छोड़ना नहीं है, क्योंकि छोड़ेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ब्लैंक में कोई नंबर नहीं देगा, लेकिन अगर लिखा हुआ होगा क्या पता आधा नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 2.5 नंबर, कुछ ना कुछ मिल जाएगा आप लोगों को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ 33 वाला में तुम्हें, ठीक है। तो ब्लैंक छोड़ के नहीं आना है। दूसरी चीज़, सर आंसर लिखे कैसे? तो अगर आप लोग मुझसे ये पूछ रहे हो कि सर आंसर कैसे लिखे, तो आंसर लिखने का सही तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आंसर बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे सर पॉइंटर्स में लिखे या किस में लिखे, या हम लोग पैराग्राफ में लिखे। देखो तुम लोग हो आर्ट्स के बच्चे जो है जब 12th पार कर जाते हैं तो आप लोगों को पैराग्राफ्स में आंसर लिखने सारे के सारे। जब आप लोग क्या कर जाओगे, 12th पार कर जाओगे। अभी के लिए 12th के लिए आप लोगों को आंसर लिखना है पॉइंटर्स में। कैसे लिखना है आंसर? पॉइंटर्स में लिखो। समझ में आया कि नहीं? आंसर के अपने 3 पार्ट्स होने चाहिए, आंसर के 3 पार्ट्स लिखना, 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स में आंसर होना चाहिए। सर 3 पार्ट्स में आंसर मतलब, पहले क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन के हिसाब से सबसे पहले लिखो इंट्रोडक्शन, जो कि 1 लाइन 2 लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? फिर क्वेश्चन की मांग क्या है, क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसका आंसर अपन लिखेंगे नीचे, मेन बॉडी, और फिर एक पॉजिटिव नोट पे अपन कंक्लूड करते हुए क्वेश्चन को खत्म करेंगे। समझ में आया कि नहीं है? तो क्वेश्चन लिखा अपन ने ऊपर, क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन के बारे में, मान लो क्वेश्चन है किसके बारे में, मान लो क्वेश्चन है न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में, तो अपन सबसे पहले क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन दे देंगे कि भैया न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड बाय राजीव गांधी, इट वाज इम्प्लीमेंटेड बाय एक्सेट्रा, है ना, इंडिया एडॉप्टेड द ओपन डोर पॉलिसी एक्सेट्रा। इंट्रोडक्शन हो गया। मेन बॉडी जो भी ये क्वेश्चन मांग कर रहा है, किस चीज़ की मांग कर रहा है कि भैया ये बता दो हमें न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में, तो अपन ने बता दिया। और कंक्लूजन में लास्ट में बता देना कि अर्लियर मेनी पॉलिटिकल पार्टीज यूज्ड टू criticize the new economic reforms, but today all the political parties agree with the new economic reforms because we see a high amount of economic growth due to the new economic reforms। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, 3 हिस्सों में बांटेंगे इसको। सर 2 नंबर वाले क्वेश्चन को ही बांटना है क्या? नहीं, 2 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन की जरूरत नहीं है। 6 नंबर वाले के लिए तो जरूरी है 100%। 4 नंबर वाला डिपेंड करता है कि 4 नंबर वाला क्वेश्चन
मांग क्या रहा है। ऐसा तो नहीं है कि भैया 4 नंबर वाला क्वेश्चन है तो वो 6 नंबर का लेकिन 4 में मांगा है, ठीक है, ऐसा तो नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है बहुत बढ़िया तरीके से। क्लियर है कि नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, इस वाले फॉर्मेट को याद रखना, कोई छोड़ना नहीं। बहुत सारे बच्चों के सामने ये भी प्रॉब्लम आती है कि सर पहले क्या करें, पहले एमसीक्यूज करे क्या सर, है ना, पहले 6 नंबर वाला क्वेश्चन करे क्या, पहले 4 नंबर वाले क्वेश्चन करे या पहले 2 नंबर वाले क्वेश्चन करे। ध्यान सुनो, डिपेंड करता है कि तुम स्टूडेंट किस टाइप के हो, तुम किस टाइप के स्टूडेंट हो। अगर तुम ऐसे स्टूडेंट हो जो बहुत फास्ट पेपर कर लेता है, बहुत जल्दी जल्दी पेपर कर लेता है, अगर ऐसे स्टूडेंट हो तुम लोग, ठीक है, फिर तो तुम लोग सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई इस हिसाब से ही चलो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो तुम स्लो राइटर हो, क्या हो तुम लोग, स्लो राइटर हो, आराम से पेपर कर रहे हो, तो हम सबको पता है कि 6 नंबर वाले क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मार्क्स के होते हैं और सबसे ज़्यादा मार्क्स के होते हैं और सबसे ज़्यादा क्या देते हैं ये लोग, 6 नंबर के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मार्क्स के होते हैं प्लस सबसे ज़्यादा लेंदी होते हैं और ये टाइम टेकिंग है, बहुत टाइम टेकिंग है। तो अगर आप लोग स्लो राइटर्स हो तो सबसे पहली चीज़ क्या करिए, 6 नंबर के क्वेश्चन कर लीजिए, क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चन एक भी छूट गया तो 6 नंबर टाटा बाय बाय सी यू, 80 में से 74। समझ में आया कि नहीं है, ठीक है। 6 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए हमारे पास टाइम होना चाहिए, टाइम नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगी 6 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो 6 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए टाइम चाहिए। अगर आप लोग फास्ट राइटर हो, जल्दी आप लोगों का पेपर खत्म हो जाता है, आधे घंटे पहले पेपर खत्म हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है और लेंदी पेपर आगे फिर क्या करोगे, तो सबसे अच्छी तरीका ये 6 नंबर वाले क्वेश्चंस पहले कर लो, ठीक है। लेकिन एमसीक्यूज का फायदा पता है क्या, एमसीक्यूज ना कॉन्फिडेंस बूस्टर की तरह होते हैं। एमसीक्यूज के आज देखा ना, आज मैंने एमसीक्यूज का सेशन लिया, भर भर के बच्चा आया, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स मैराथन कराते हो, कम बच्चे आते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो क्या करना है, अपने को ध्यान देना है। सबसे पहले अपनी पर्सनैलिटी देखो, अभी तक जो तुमने एग्जाम्स दिए, ज्योग्राफी वगैरह का दिया होगा, ठीक है, तो तुम्हें पता है कि तुम कैसे हो, तुम्हारा लास्ट में पेपर खत्म होता है या थोड़ा जल्दी हो जाता है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपने को भूलना नहीं है। सर क्या भूलना नहीं है, पेपर चेक करना, पेपर चेक करना। सर पेपर चेक करना भूलना नहीं है का मतलब क्या, आपका पेपर डन हो गया, पूरा पेपर हो गया, पेपर डन होने के बाद चेक करना जरूरी है कि सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें नहीं करें, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें या नहीं करें, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके ही आने हैं किसी भी हालत में। यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। चेक करो कि भैया मान लो तुम लोगों ने 6 नंबर के क्वेश्चन पहले कर लिए, है ना, सेक्शन ए कर लिया, बी कर लिया, सी कर लिया, डी छोड़ दिया, ई कर लिया, और तुम लोग खुश हो रहे हो कि भाई बहुत बढ़िया पेपर आता, मुझे तो सब आता था, और पता लगा मैप्स वगैरह छोड़ के आ गए हो। नहीं करना ये, समझ में आया कि नहीं। क्या करना है अपने को चेक कर लेना कि सारे सेक्शन अटेम्प्ट करें, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, 30 के 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें है या नहीं करें, ठीक है। छोड़ के नहीं आना है, लिख के आना, सब कुछ आता हो चाहे ना आता हो। क्लियर है क्या, क्लियर है, पक्की बात है। तो ये सारी की सारी चीज़ें थी। प्लस स्टार्टिंग में अपने को पेपर 15 मिनट पहले ही मिल जाता है, 15 मिनट्स अर्लियर अपने को पेपर मिल जाता है। तो ये जो 15 मिनट पहले अपने को पेपर मिलता है, इसमें पेपर को पढ़ लो, ठीक है। और मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन है जो नहीं आता तुम्हें, मान लो कि कोई ऐसा क्वेश्चन है कि नहीं आता, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बन जाओ। सर सरदार वल्लभ भाई पटेल मतलब साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल कर लो, पकड़े मत जाओ बस, ठीक है। दूसरा नहीं बोलूँगा कुछ में तुम्हें, ठीक है। आया कि नहीं आया समझ में, ठीक है। मान लो कोई एमसीक्यू है, तुम्हारे 79 बन रहे हैं लेकिन एक नंबर का गड़बड़ हो रही है, तो तुम्हारे आसपास जो तुम्हारा सबसे भरोसेमंद बंदा है, ठीक है, उसके साथ जाके बात कर लो। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं क्या करता था, एग्जाम्पल के तौर पे एमसीक्यूज वगैरह, और मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्या आंसर होगा इसका, तो दोस्त होते, यार तो यार होते, ठीक है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी हो, ठीक है। तो हम लोगों ने कोड बना रखा था। कोड क्या बना रखा था, ए ऐसे करते थे तो आंसर ए होता था, ऐसे करते तो बी होता था, ऐसे करते तो सी होता था, ऐसे करते तो डी होता था। ये नहीं बोल रहा हूँ कि चीटिंग करो, मैं ये बस ये बता रहा हूँ कि साम दाम दंड भेद इस्तेमाल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। कल सुबह 4:30 बजे मिलने वाले अपन, ठीक है, कल सुबह 4:30 बजे मिलने वाले, बहुत बढ़िया तरीके से मिलने वाले हैं। पेपर बहुत बढ़िया आप लोगों ने प्रिपरेशन करिए, डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा साथ था, तुम्हारे साथ हूँ, एग्ज़ाम के बाद भी साथ रहूँगा, ठीक है। कल सुबह 4:30 बजे मिलेंगे अपन, एग्जाम देकर आओ। एग्जाम दे के आने के बाद अपन मिलेंगे कितने बजे, एनालिसिस कराऊंगा पूरे के पूरे पेपर का, तब मिलेंगे अपन, है ना। कल सुबह आना ही आना है, किसी भी हालत में आना है। कल सुबह रिवीजन कराऊंगा शुरू से लेकर लास्ट तक सब कुछ, ठीक है। 7, 7:30, 8 बजे तक अपन 4:30 बजे से लेकर 7 बजे तक, 8 बजे तक सब कुछ कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद एनालिसिस करेंगे 1:30 बजे के आसपास। और शाम को आप लोगों के लिए सरप्राइज रखा है बाबू, ठीक है। क्या सरप्राइज है, कितने सरप्राइज है, वो सब कुछ शाम को पता लगने वाला है आप लोगों को। 5 बजे, 6 बजे या 7 बजे के आसपास सेशन होगा, कल पता चल जाएगा। मेरी तरफ से आप सब लोगों को, मोइन पठान की तरफ से ऑल द वेरी 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 बेस्ट। मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, फोड़ के आओ,
है ना, एक बार फिर से दिखा दो दुनिया को कि भैया ह्यूमैनिटीज वाले स्टूडेंट्स को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, दुर्राटे काट देते हैं, हाँ कि ना। चलो सर अंटिल योर मैरिज वी वोंट लीव यू ठीक है, चलो ठीक है। आशा करता हूं ये वाला सेशन, ये वाला आखिरी सेशन आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। रिवाइज करो, रिवीजन इज द की। दूसरी चीज, टेक अ साउंड स्लीप, अभी सो जाओ आराम से। सुबह 4:30 बजे के आसपास का अलार्म लगाओ, उससे पहले का अलार्म लगाओ। 4:30 बजे मुझे आप लोग सारे के सारे चाहिए। आप लोग की भलाई के लिए बोल रहा हूँ, मेरे को तो कोई फायदा नहीं है, पहले भी व्यूज नहीं आते थे, अभी व्यूज नहीं आते, ठीक है। मिलते हैं अपन कल, तब तक के लिए मोइन पठान आप सबसे कहता है जय हिंद एंड ऑल द वेरी बेस्ट।